हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड सिंस आप लोग के फर्स्ट टर्म के बोर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आज हम आप लोगों की इकोनॉमिक्स का क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड सेकेंडली, जैसे मैंने कहा कि आप लोग के फर्स्ट टर्म एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं, तो वी वोंट बी डिस्कसिंग द चैप्टर वेरी डीपली। हम इस चैप्टर को शॉर्ट में और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है डेवलपमेंट के, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसमें, उसको हम इजी वे में आज हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आप सबने ये चैप्टर पढ़ा होगा और आप लोग को थोड़ी थोड़ी बहुत नॉलेज भी होगी इस चैप्टर की। यू मस्ट नो फ्यू पॉइंट्स अबाउट इट। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। ओके, डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप डेवलपमेंट से क्या समझते हैं। व्हाट इज़ डेवलपमेंट फॉर यू। हिंदी में तो हम इसे विकास बोलते हैं, ठीक है, बट विकास बोलने से सिर्फ डेवलपमेंट का मीनिंग तो नहीं पता चल जाता, है ना। सो व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल वेलबींग एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इंडिविजुअल और सोसाइटी को भी गिनोगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स एंड सिचुएशंस। इसको बहुत ध्यान से समझना, डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स एंड सिचुएशंस, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो क्या कहता है, व्हाट डू वी मीन बाय डेवलपमेंट, कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जहाँ पे आप प्रोग्रेस, किसकी बात कर रहे हो, आप प्रोग्रेस की बात कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल वेलबींग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। जब आपने क्या कहते हैं, जैसे आप लोगों ने अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो आप लोगों को पता होगा कि डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एज वेल एज जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट से हमारा मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहे हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। यू आर काउंटिंग ओनली इनकम और बाकी अदर फैक्टर्स के बारे में आपने नहीं सोचा, नहीं, ऐसा नहीं होता। यू काउंट अदर फैक्टर्स ऑल्सो, ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हाँ, दूसरी चीज़ ये कि डिफरेंट गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के, बट इट डिपेंड्स ऑन देयर नीड्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं ज़रा। डेवलपमेंटल गोल्स। व्हाट आर डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। डेवलपमेंट समझ में आ गया, हमारे डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं ये भी सब समझ लेते हैं बहुत ध्यान से। जब हम डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो दे वेरी फॉर डिफरेंट पीपल, दे वेरी फॉर डिफरेंट पीपल। जब लोग एक दूसरे से अलग हैं, सो देयर गोल्स विल ऑल्सो वेरी। गोल्स भी तो अलग होंगे ना, गोल्स विल ऑल्सो वेरी। एंड क्या कहता है ये कि वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन माइट नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। सिंपल, जो मेरे लिए डेवलपमेंट होगा वो हो सकता है वो शायद आपके लिए डेवलपमेंट ना हो, ठीक है। अभी इसका एक एग्जांपल देखेंगे। इनफैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ वन पर्सन माइट इवन बी डिस्ट्रक्शन। इसको बहुत ध्यान में रखना, यू हैव टू राइट दिस की पॉइंट इन योर एग्जाम, दिस मैटर्स अ लॉट। कि आपके लिए जो डेवलपमेंट है, ठीक है, अच्छी बात है, बट वो किसी दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है। एज वेल एज वो डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, माइट इवन बी अ डिस्ट्रक्शन फॉर अनदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, एन इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स। एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता होगा कि उसके पास बहुत सारे डैम्स हो फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, while a tribal group may want to protect their land and live sorry to protect their land and livelihood from the negative impact of such projects, ठीक है। तो एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या चाहता है कि मेरे पास बहुत सारे डैम्स हो जिससे मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकूँ, ठीक है। दूसरी तरफ जिस जगह पर वो डैम बनाएगा, अब ये तो उसके लिए डेवलपमेंट हो गया, अब वो जिस जगह पर डैम बनाएगा वहाँ पर जो रहने वाले आपके ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं होगा। उनके लिए वो डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा, बिकॉज दे फेयर अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। तो वो उनके लिए एक डिस्ट्रक्शन है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हो सकता है तालियां वाह, ठीक है, अच्छी बात है, उनके लिए हो सकता है कि वो एक डेवलपमेंट हो, अच्छी बात है, बट वो ट्राइबल ग्रुप के लिए क्या है, एक डिस्ट्रक्शन की चीज़ है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है। डेवलपमेंट गोल्स क्या कहता है, दैट इट वेरी
ठीक है, फ्रॉम पीपल टू पीपल, वी ऑल आर डिफरेंट। जो देखो, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होंगे, जो आपके लिए डेवलपमेंट होगा वो मेरे लिए डेवलपमेंट ना हो, ठीक है, हो सकता है वो डिस्ट्रक्टिव ना हो बट वो मेरे लिए डेवलपमेंट ना हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, चैप्टर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो है इनकम एंड अदर गोल। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक फैक्टर को नहीं देखते हैं, हम अदर फैक्टर्स को भी देखते हैं, ठीक है, विच इज इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, क्या, इनकम एंड अदर गोल्स। अब जब हम इनकम एंड अदर गोल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट पीपल हैव अ रेंज ऑफ डेवलपमेंट गोल्स। they have what, they have range of development goals, not just related to income, ठीक है, सिर्फ इनकम से रिलेटेड नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, दिस क्वालिटी ऑफ लाइफ इज सिक्योरिटी, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, इन्वायरमेंट, कैसे हो गया, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रीडम, इन्वायरमेंट, ओके, एटसेट्रा। तो जब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल गोल्स की तो सिर्फ इनकम नहीं देखी जाती है उसमें, ठीक है। इमेजिन योरसेल्फ वर्किंग एट अ प्लेस, ठीक है, जहाँ पे आपकी इनकम तो बहुत अच्छी है बट यू डोंट हैव दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी भी हो सकता है, इक्वालिटी, वहाँ इक्वालिटी नहीं है, वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्पेक्ट नहीं है, चलो अगर इन फैक्टर्स को भी थोड़ा बहुत हटा दें, वहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, फ्रीडम नहीं है, डोंट हैव फ्रीडम, तुम बस जा रहे हो, लगे हुए हो, नौकरी कर रहे हो, पूरे महीने जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बट यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फ्रीडम। वैसा इन्वायरमेंट नहीं है कि जहाँ पे आप हैप्पीली वर्क कर सको, ठीक है, इनकम बहुत अच्छी है, इनकम बहुत अच्छी है आपकी, बट यू डोंट हैव अदर फैक्टर्स, तो विल यू बी हैप्पी टू वर्क एट दैट प्लेस? आई डोंट थिंक सो, मैं तो कभी खुश ना हूँ भाई, ठीक है। सो मटीरियल थिंग्स जैसे क्या, इनकम एंड वेल्थ आर इम्पॉर्टेंट, they are important, no doubt they are important, but not the only factor, वो सिर्फ एक फैक्टर नहीं है डेवलपमेंट के, ठीक है, समझ गए। तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, नॉन मटीरियल एस्पेक्ट्स भी होते हैं कुछ, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, क्या, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। तो एक पर्सन के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अभी हम, एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, सिक्योरिटी ऑल्सो, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आएंगे। नेक्स्ट कम टू द अदर पार्ट, आई होप ये तीन चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई इस चैप्टर में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, है वो इंडिविजुअल लेवल पर था, हम इंडिविजुअल ही देख रहे थे कि क्या होती है डेवलपमेंट, ठीक है। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, कंट्री एज होल, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। सो वी नो, व्हाट डू वी नो, दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, बट अभी हम यहाँ नेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ठीक है, डिफरेंट पीपल है, डिफरेंट नोशंस है, किसके बारे में, व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। अभी हम यहाँ पे तुम्हारा डेवलपमेंट, मेरा डेवलपमेंट, मेरे लिए जो डेवलपमेंट है तुम्हारे लिए डिस्ट्रक्शन होगा, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, नेशन एज होल, अभी हम यहाँ कंट्री के बारे में सोच रहे हैं। तो जो नोशंस आप देश के लिए, ठीक है, आपके लिए सही हो सकते हैं, हो सकता है वो मेरे को गलत लगे। यू मस्ट हैव सीन डिबेट्स ऑन न्यूज़ चैनल्स, है ना, तो देखा होगा कितनी, है ना, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, कंक्लूजन तो नहीं निकल पाता बट लड़ाइयाँ बहुत होती है, ठीक है। सो व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं, हम देश के विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है, एज अ होल, ठीक है। सो इट, व्हाट डज इट इंक्लूड, ऑब्वियसली इट विल इंक्लूड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, सबसे पहले तो हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट को ही रखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, जैसे अभी हमने बात करी थी इंडिविजुअल लेवल पे, एक इंडिविजुअल पर्सन की डेवलपमेंट के बारे में जब हमने बात करी थी तो हमने क्या देखा था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे क्या, रिस्पेक्ट, तो वैसे ही यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सिटीजन्स,
लोग भी, भाई जनता भी खुश होनी चाहिए तभी डेवलपमेंट होगा देश का, वरना नहीं होगा। ठीक है, अगर पैसा बहुत है लेकिन जनता खुश नहीं है, ठीक है, तो फिर वो डेवलपमेंट नहीं है। एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एजुकेशन, हेल्थ एंड वॉट, वेलबींग। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, कन्फ्लिक्टिंग गोल्स। ऑब्वियसली ये तो अभी हमने डिस्कस किया था, कन्फ्लिक्टिंग गोल्स। व्हाट डज इट से, समटाइम्स देयर कैन बी अ कन्फ्लिक्ट between what is good for an individual and what is good for the nation as whole। तो कई बार conflicting goals आ जाते हैं कि एक इंडिविजुअल, जैसे आप अगर कंट्री लेवल पे कोई डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, तो वही बात है, हो सकता है वो देश के लिए अच्छा हो, बट हो सकता है किसी एक इंडिविजुअल के लिए, या आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए वो सही नहीं हो सकता। हो सकते हैं ऐसे बहुत सारे डिसीजंस। ठीक है, नेक्स्ट उस पर आते हैं, that is World Bank classification। ओके सो बच्चों हम थोड़ा सा अभी फास्ट मूव करेंगे बिकॉज वी आर डूइंग रिविजन, काइंड ऑफ रिविजन। ओके, आप लोगों ने सिंस ये चैप्टर पढ़ रखा है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स वी कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, एनी काइंड ऑफ डाउट्स, यू विल गेट द PDF, यू विल गेट द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो उसकी टेंशन आप लोग मत लेना। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, क्लासेस यहाँ पे ऑनलाइन भी होती है एंड ऑफलाइन भी होती है। वी हैव आवर जीवन क्लासेस का ऑफिशियल ऐप, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर। ओके सो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन। अब देखो जो हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वो क्या कहता है कि वो देश यानी कि वो कंट्रीज, ठीक है, जिसका पर कैपिटा इनकम 13,205 USD पर एनम या उससे ज़्यादा है, एंड अबव, ठीक है, या उससे ज़्यादा है, उसको हम हाई इनकम कंट्रीज में काउंट करते हैं। उसको हम किस में काउंट करते हैं, हाई इनकम कंट्रीज में काउंट करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या दी हुई है कि जो कंट्रीज हैं जिनका पर कैपिटा इनकम USD 1085 से कम है या उतना है या उससे कम है, उसको हम लो इनकम कंट्रीज में काउंट करते हैं। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी इकोनॉमी, जिनका पर कैपिटा इनकम इससे ज़्यादा है, वो हाई इनकम कंट्रीज में आती है, और जिनका 1085 से कम है वो लो इनकम कंट्रीज में आती है। आई होप इतना मुश्किल नहीं होगा समझना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा चैप्टर में, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादा समझने वाला भी नहीं है इतना, ठीक है, मतलब ईजी है, समझ जाओगे। हम कैसे कंट्रीज या स्टेट्स, कंट्रीज और स्टेट्स दोनों सेम है, ठीक है, कंट्रीज और स्टेट्स दोनों को कैसे हम कंपेयर करते हैं ये समझेंगे। तो सबसे पहला एस्पेक्ट होता है पर कैपिटा इनकम, जिसको हम एवरेज इनकम बोलते हैं, ठीक है, इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर टू कंपेयर कंट्रीज और स्टेट्स। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन। तो एक देश में, ठीक है, आप पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप अभी कंट्रीज का या फिर स्टेट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कि विकसित कौन है सबसे ज़्यादा। अब विकसित कौन है सबसे ज़्यादा, उसके लिए आप कैसे कैसे कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन का कोई बेसिस तो होगा, तो वो जो बेसिस है कंपैरिजन का वो क्या है, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। जिसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा, जिसकी पर कैपिटा इनकम कम है वो लीस्ट डेवलप होगा, ठीक है, या उससे कम होगा उसके कंपैरिजन में। तो कैसे कंपेयर करते हो, यू डू व्हाट, आप लिखते हो यहाँ पे क्या, टोटल इनकम, ठीक है, जितनी भी टोटल इनकम है देश की अपॉन टोटल जितनी भी आपकी टोटल पॉपुलेशन, इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, आपकी पर कैपिटा इनकम निकल कर आ जाएगी। कोई डाउट, पर कैपिटा इनकम निकल कर आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है इसमें, कंट्रीज with higher per capita income are considered more okay
countries with higher per capita income are considered more developed than those with lower per capita income. Easy, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, ज़्यादा समझना, बहुत आसान सी बात दी गई है कि वो देश जिनका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, जिनका पर कैपिटा इनकम कम है वो लीस्ट डेवलप्ड है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. कुछ लिमिटेशंस होती हैं पर कैपिटा इनकम की. वो क्या है? इट डज नॉट शो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पॉपुलेशन. ठीक है, पर कैपिटा इनकम में एक कमी होती है. क्या? कि जब आप पर कैपिटा इनकम निकालते हो तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम को नहीं चेक कर पाओगे. जैसे अगर 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोगों की अपनी एक अलग अलग इनकम है. अब 10 लोग हैं, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है. अगर मैं पूछूं एवरेज मुझे बताओ एवरेज कितना है, तो एवरेज होगा ऑब्वियसली ज़्यादा ही थोड़ा निकल कर आएगा. बट एवरेज से आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो ये इतने सारे जो आपके इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, ये जो अलग अलग आपके इंडिविजुअल्स हैं, आपको एवरेज इनकम से ये नहीं पता चल पाएगा कि इनमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. ठीक है, आप बस ये निकाल पाओगे कि कितना एवरेज है, ये जितना भी कमाते हैं लगभग इन सब का मिलाकर कितना आया है. आप ये नहीं निकाल पाओगे कि ये कितना कमाते हैं, ये कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है. डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे आप इनकम. ठीक है, सो इट डज नॉट इंडिकेट द ओवरऑल हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है. अगर सपोज ये व्यक्ति 10,000 कमाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी के जो 4 बच गए ये भी 10,000 कमाते हैं. इन सब की इनकम अलग अलग है. ठीक है, तो इनकम अलग अलग है, आपने बस उससे पर कैपिटा इनकम निकाला. बट जो ओवरऑल हेल्थ है, जो ओवरऑल एजुकेशन है, ठीक है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये पर कैपिटा इनकम इन सारे फैक्टर्स को इंडिकेट नहीं कर सकता. ठीक है, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट द इनकम. ठीक है, बाकी इन सारे फैक्टर्स की कोई बात नहीं होती है जब आप पर कैपिटा इनकम निकालते हो. ठीक है, इजी. अब जैसे देखो यहाँ पे कुछ अदर क्राइटेरियाज होते हैं हमारे पास. वो क्या है अदर क्राइटेरियाज? सबसे पहला क्या दिया हुआ है? अपार्ट फ्रॉम इनकम. अगेन इनकम को अभी साइड रखेंगे, इनकम के अलावा भी कुछ अदर क्राइटेरियाज होते हैं आपके विच असेस द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. जब आप देश के विकास की बात कर रहे हो ना, तो सिर्फ इनकम को मत देखो, इनकम के अलावा अदर क्राइटेरियाज भी होते हैं. जैसे हमने डिस्कस किया था, क्या क्या था? हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, लिटरेसी, ये सब देख रहे हो आप. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लिटरेसी रेट. सबसे पहला एस्पेक्ट लिटरेसी रेट क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ पीपल इन अ कंट्री हु कैन रीड एंड राइट. ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं देश में जो पढ़ और लिख सकते हैं. ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? हु कैन रीड एंड राइट. परसेंटेज, कितने परसेंटेज है, ठीक है, एक पॉपुलेशन का कितना परसेंट पढ़ सकता है और लिख सकता है, जिसको हम हिंदी में साक्षरता दर बोलते हैं. दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ. ठीक है, तो जब एक बेबी पैदा होता है, जब हम पैदा हुए, ठीक है, आप में, तो एक एक्सपेक्टेंसी लगाई गई कि ये इतने साल तक जिएगा. एक एक्सपेक्टेंसी रखी जाती है जिसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट. तीसरा इसमें क्या दिया, चौथा इसमें क्या बताया हुआ है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? शिशु मृत्यु दर. हिंदी में से हम शिशु मृत्यु दर बोलते हैं. क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1. ठीक है, वो बच्चे जो 1 साल के होने से पहले ही जो मर जाते हैं, पर 1000 लाइफ बर्थ. ठीक है, पर 1000 लाइफ बर्थ, इतने बच्चों ने जन्म लिया. अब इतने बच्चों में से कितने बच्चे जो 1 साल के हुए भी नहीं है और वो उनकी डेथ हो गई, तो वो कितना भी हो सकता है. सपोज 525 हो सकता है. ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, वट एवर. ठीक है, ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. लास्ट क्या है? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन. कितने ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं अभी. ठीक है, बेसिकली स्कूल्स जाते हैं, उसको हम ग्रॉस इनरोलमेंट
रेशियो बोलते हैं, आई गेस एक और होता है इसमें दिया नहीं है, बट या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कितने बच्चे हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो क्या है इनरोल्ड हैं किसमें, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन। तो दीज आर द क्राइटेरियाज ऑफ डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। सो इतना आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि जब हम देश के विकास की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हम इनकम नहीं देखते हैं, लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम इनकम, सिर्फ हम इनकम नहीं देखते हैं, हम अदर क्राइटेरियाज भी देखते हैं। वो अदर क्राइटेरियाज क्या क्या है, 4 चीज़ें हैं, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड ग्रॉस एनरोलमेंट, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट जो है चैप्टर में इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI एग्ज़ाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखना। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फुल फॉर्म्स ज़रूर याद रखें और डेफिनेशंस तो ऑब्वियसली मस्ट है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज अ मेजर, व्हाट इट इज़ अ मेजर यूज्ड टू रैंक कंट्रीज, ठीक है। तो आप HDI का इस्तेमाल किस लिए करते हो, आप HDI का इस्तेमाल करते हो कंट्रीज को रैंक करने के लिए, ठीक है। क्या करने के लिए, कंट्रीज को रैंक करने के लिए, बेस्ड ऑन देयर लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एक देश में जो जनता है, जो उसमें रहने वाले लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनका कितना विकास हुआ है, जब आप उसके आधार पे, ठीक है, जब आप उसके आधार पे देश को रैंक करते हो, कंट्रीज को रैंक करते हो, उसको हम, उस मेथड को या उस मेजर को हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे क्या कहते हैं, चलो ठीक है, एग्जाम्पल इससे समझ गए होंगे, ठीक है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली एक मेजर है जहाँ पे आप देश को क्या कर रहे हो, रैंक कर रहे हो, ठीक है, किसके बेसिस पे, ऑन द लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जिस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे अच्छा होगा, ठीक है, सबसे अच्छा होगा, ऑब्वियसली दैट कंट्री विल रैंक एट टॉप, है ना। सो व्हाट डज इट इंक्लूड, अभी अभी डिस्कस किया था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिस देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यानी कि हेल्थ की हम बात करें वो अच्छा है, पहले आएगा। दूसरा, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइक प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के बाद भी अपनी क्या कहते हैं स्कूलिंग को, मतलब एजुकेशन को कंप्लीट किया है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, जैसे आप देख लो बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे बच्चे 8वीं तक 10वीं तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है। इंडिया में तो होता ही है ऐसा, है ना, बहुत सारे बच्चे ड्यू टू पॉवर्टी, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस दे लीव देयर स्कूलिंग, ठीक है। सो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, और दूसरा एक्सपेक्टेड ईयर्स कि वो कितना, जैसे 12th कंप्लीट होगी उसके बाद वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करती है नहीं, दैट इज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। तीसरा क्या है, पर कैपिटा इनकम, यानी कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, सिंपल, पर कैपिटा इनकम अच्छा होगा, ठीक है, ऑब्वियसली लिविंग का स्टैंडर्ड जो है वो भी अच्छा होगा, है ना। सो ये 3 चीज़ें हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काउंट की जाती है, यानी कि जब आप देश को रैंक करते हो तो इन तीनों के आधार पे रैंक करते हो, ठीक है। जैसे आप अगर रैंक कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप रैंकिंग कैसे कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आपने यहाँ पे देशों के नाम लिख लो, कंट्रीज के नाम, ठीक है, और इधर यहाँ पे इस पूरे बॉक्स में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पूरे बॉक्स में आप बेसिस मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका अभी हमने क्या दिखा था, लिटरेसी रेट हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हो गया, ठीक है, और क्या था आपका, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया, ग्रॉस इनरोलमेंट, ठीक है, ये सब क्या है, बेसिस है। और कैसा कैसा लेवल है यहाँ पे आप कंट्रीज मेंशन कर सकते हो, जैसे इंडिया, ठीक है, USA, इस तरीके से, ओके। आई होप इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। स्लाइड पर वापस आते हैं।
इसमें क्या बताया गया है कि जो HDI है, ठीक है, व्हाट इज HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इट इज पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो अपनी NCERTs में भी। आई विल गेट दिस PDF ऑल्सो, बट अपनी NCERTs में ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्क कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। एंड NCERT रीडिंग इज मस्ट। अगर आप NCERT रीड नहीं कर रहे हो तो बेटा फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे आपको मैं अगर यहाँ के इजीली सब कुछ बता दूँ, शॉर्ट नोट्स दे दूँ, या आप कहीं और से शॉर्ट नोट्स ले लो, ठीक है, या क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आप याद करो, तो दैट इज़ नॉट द वे टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। सबसे बेटर वे है कि आप NCERT रीड करो, उससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। या बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए वी ऑल आर हियर। ओके, सो इसमें क्या दिया हुआ है कि UNDP जो है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो इसको पब्लिश करती है, किसको, HDI की रिपोर्ट को, ठीक है। एंड व्हाट डज इट डू, इट प्रोवाइड्स मोर होलिस्टिक मेजर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, इट हेल्प्स यू टू प्रोवाइड बेटर मेजरमेंट फॉर डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एंड देन वील बी एंडिंग दिस चैप्टर, विल बी क्लोजिंग दिस, ये लास्ट है, इसको समझना बहुत ध्यान से। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ये तो आप लोग 7th 8th क्लास से पढ़ते आए हो, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट है, सिंस आप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हो तो इसमें सस्टेनेबिलिटी भी आती है, ठीक है, क्योंकि आप विकास के बारे में पढ़ रहे हो तो भाई सस्टेनेबिलिटी कैसे नहीं है। तो what is sustainable development? Sustainable development means development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs, ठीक है, मतलब सबको पता होगा, इजी है कि आप विकास करो, अच्छी बात है, आप डेवलपमेंट करो, बट सस्टेनेबिलिटी के साथ करो, ठीक है, सस्टेनेबल होके आप डेवलपमेंट करो। अब सस्टेनेबल होके डेवलपमेंट करने का मतलब क्या, कि ठीक है आप विकास करो, अपनी प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल कर लो, रिसोर्सेज का यूज़ कर लो, ठीक है, बट यहाँ पे हम सस्टेनेबिलिटी क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं उन रिसोर्सेज के लिए जो एग्जॉस्टेबल है, यानी कि जो हमारे पास लिमिटेड है, हम उन रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबिलिटी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साफ सीधा दिया हुआ है क्या, कि आप यूज़ करो, आप अपनी प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करो, बट कॉम्प्रोमाइज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। बट आप क्या क्या ना करो कि आप इतने भी ज़्यादा ग्रीडी ना हो जाओ, इतने भी ज़्यादा लालची ना हो जाओ कि आप अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए आप रिसोर्सेज को ना छोड़ो, एटलीस्ट उनके लिए भी रिसोर्सेज को छोड़ो कि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। वी आर टॉकिंग अबाउट द अपकमिंग ईयर्स, ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जो एग्जॉस्ट होने वाले हैं, ऑलमोस्ट लगभग, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ओवर यूज या मिस यूज ना करें नेचुरल रिसोर्सेज का, कैन लीड टू डिप्लीशन मेकिंग डेवलपमेंट अनसस्टेनेबल, ठीक है, तो फिर विकास भी नहीं कर पाओगे आप अपना, ठीक है, खुद का तो हो ही गया खराब, दूसरा फ्यूचर तो दूर की बात है ना। तीसरा इसमें क्या दिया हुआ है, हाँ, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ओवर यूज या मिस यूज ना करें, ठीक है। तीसरा इसमें क्या दिया हुआ है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। व्हाट इज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स कि आप पर्यावरण को, मतलब जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है उसको आप खराब ना करो। जैसे कैसे? बाय नॉट एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर सीरियस कंसर्न्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सिर्फ ये नहीं है कि आप इस संसाधनों का कम इस्तेमाल करो बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड को कॉम्प्रोमाइज़ करे, ठीक है, तो सिर्फ वो नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी आता है, ठीक है, आपको विकास करना है करो, बट पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाओ, ठीक है, जिससे आपकी बहुत सारी समस्याएं बाहर उभर कर आए, ठीक है। और दूसरा, फिर आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या जो आप अपने खुद के विकास की बात कर रहे हो वो भी आप ना कर पाओ। तो अगर आपको विकास करना है तो सही मायने में चलिए, ठीक है, ऐसा कुछ ना करिए जिससे आपकी प्रकृति को नुकसान हो, आपकी इन्वायरमेंट को नुकसान हो। इन्वायरमेंट में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट विल ऑब्वियसली कम बैक टू अस एंड इट विल ऑल्सो
डू व्हाट, इट विल कॉज डिस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे सिंपल है, कार्बन एमिशन इतना ज़्यादा हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर। यही है इसमें, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह, और दूसरा जो मैंने आपको भी पढ़ाया था HDI एंड अदर क्राइटेरियाज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ आपको पढ़ना है, बट जो ये एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंटल गोल्स, ठीक है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, दैट मे बी डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो। आप लोगों की NCERT में दे रखा है फर्स्ट सेकेंड पेज पे, ठीक है, एंड NCERTs आर मस्ट। अगेन लास्ट एक बार चैप्टर को खत्म एंड करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर में। ठीक है, सो इनकम एंड एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट बेसिकली या स्टेट्स। दूसरा हमने क्या देखा कि हायर इनकम में नॉट ऑलवेज मीन हायर डेवलपमेंट ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक चीज़ याद रखना, हायर इनकम हो सकता है बट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है उनके बीच में, अनइक्वल, ये याद रखना, ठीक है। हो सकता है बहुत अच्छा कमाते, बहुत अच्छी इनकम हो, बट डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का बहुत मायने में अलग हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया था अभी। हो सकता है कोई व्यक्ति है, ठीक है, 1 लाख कमाता है, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, दूसरी तरफ हो सकता है वो व्यक्ति 20,000 कमाता हो, ठीक है, कितना कमाता हो, 20,000, तो देख लो डिफरेंस। तो पर कैपिटा इनकम हो सकता है बहुत ज़्यादा निकल कर आएगा आपका, बट दैट डजेंट मीन दैट दे आर इक्वली अर्निंग, ठीक है। दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है, पब्लिक फैसिलिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिक्योरिटी आर क्रूशियल फॉर इन्हांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ का होना, तभी भाई जनता खुश रहेगी तो देश भी डेवलप करेगा। अभी हमने पढ़ा था ना HDI, ठीक है। और क्या है इसमें, पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या करती है, दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट बियॉन्ड जस्ट इनकम, ठीक है। तीसरा इसमें क्या दिया हुआ है, डेवलपमेंट फॉर हूम, भाई विकास किसके लिए, द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट डिफर फॉर इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड कंट्रीज। अगेन ये एकदम उसकी बात कर रहे हैं अभी हम, समरी में समराइजिंग द चैप्टर, ठीक है, कि कैसे गोल्स जो है डेवलपमेंट के वो इंडिविजुअल के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए और कंट्रीज़ के लिए अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था ना एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियलिस्ट का और दूसरा ट्राइबल ग्रुप्स का। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हो सकता है डैम्स बनाना बहुत 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 ज़्यादा अच्छी बात हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रॉफिटेबल हो, बट वो उसके लिए प्रॉफिट है, जो दूसरी तरफ जो आपके ट्राइबल ग्रुप्स है उनके लिए वो एक डिस्ट्रक्शन है, वो उनके लिए डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है, इट्स इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन कलेक्टिव वेलबींग। ऑब्वियसली जब आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको कलेक्टिव वेलबींग के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा इक्वालिटी के बारे में, टू इंश्योर द डेवलपमेंट बेनिफिट्स एवरीवन, ठीक है। तो डेवलपमेंट सेल्फिश नेचर से नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है व्हाट, सबका साथ सबका विकास, ओके, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, कि आप डेवलप कर रहे हो बट सबको साथ लेकर, ठीक है। आप डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो बट सिर्फ अपने बारे में नहीं, बाकियों को लेकर, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। दिस वॉज ऑल फॉर दिस, फॉर नाउ we'll be discussing another chapter of economics and hope so जो आपकी बाकी की तीनों बुक्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के साथ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कमेंट में आप अपने डाउट्स देना, जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपकी क्वेरीज है। एंड जीवन क्लासेस इज बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन,
you can join us. Thank you so much.